ड्रैगन तिकोन या शैतानी समंदर। बरमूदा तिकोन के बारे में तो तमाम दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और इसके बारे में लोगों को खासी मालूमात है, लेकिन बरमूदा तिकोन की तरह पुरस्रार और हादिसात के मरकज़ जापान का ड्रैगन तिकोन या शैतानी समंदर के बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात है। जापान के लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह इल्म है और जापानी हुकूमत ने सरकारी ऐलान के जरिए लोगों को इस इलाके से दूर रहने का हुक्म दिया है, लेकिन जापान से बाहर की दुनिया और इसके बारे में कम ही जानती है। हालांकि बरमूदा तिकोन की तरह यहाँ भी जहाज़ों, अबदोज़ों और तैयारों के गायब होने के वाक़यात बड़ी तादाद में होते रहे हैं, बल्कि मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह हादिसात की तादाद बरमूदा तिकोन से ज़्यादा है। यहाँ भी अगवा होने वालों की अक्सरियत माहिरीन, कप्तानों और हवाबाजों की रही है, बल्कि एक बात जो यहाँ ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आती है वो ये है कि यहाँ गायब होने वाले जहाज़ और अबदोज़ों में ऐसे जहाज़ और अबदोज़े भी शामिल हैं जिनमें ख़तरनाक एटमी मवाद से भरा हुआ था। शैतानी समंदर का महली वक़ू है। ये इलाका बहर काहिल में जापान और फिलिपाइन के इलाके में है। ये तिकोन जापान के साहिली शहर योकोहामा से फिलिपाइन के जजीरे से गुआम तक और गुआम से फिर जापान के मारियाना जज़ायर तक, फिर मारियाना से योकोहामा तक बनती है। मारियाना जज़ायर पर दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। इस समंदर को जापानी लोग मानूमी कहते हैं, जिसके मानी शैतान का समंदर है। बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर पर तहकीक करने वालों में एक बड़ा मशहूर नाम चार्ल्स ब्रिल्ट्स का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन तिकोन में लिखते हैं कि 1952 था 1954 ने जापान ने अपने 5 बड़े फौजी जहाज इस इलाके में खोए हैं। अपराध की तादाद 700 से ऊपर है। इसका मुम्मा का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने एक जहाज पर 100 से ज्यादा साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समंदर का मुअम्मा हल करने वाले खुद मुअम्मा बन गए। इसके बाद जापान ने इस इलाके को खतरनाक इलाका करार दिया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बहरी लड़ाई में जापान को अपनी 5 तैयारे बरादर जहाज़ों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा 340 तैयारे, 10 जंगी जहाज, 10 जंगी कश्तियाँ, 9 स्पीड बोट और 400 खुदकश तैयारे भी इस तिकोन के इलाके में तबाह हो गए। जंग के दौरान इस नुकसान के बारे में आप कह सकते हैं कि दुश्मन के इत्तेहादियों की जानिब से किया गया होगा, लेकिन इस बहरी दस्ते के बारे में क्या तशरीह की जाएगी जो इस इलाके में बगैर किसी हादसे के गायब हो गया। हालांकि अभी तक वहाँ ना तो अमरीकी और ना ही बरतानवी जहाज पहुँचे थे। कम अज कम माहिरीन की यही राय है ये तबाही कुल दुश्मन की जानिब से नहीं थे, क्योंकि एक मुहक्किक के बकौल ये बात इंतहाई मशकूक है कि इन जहाज़ों को दुश्मन ने डूबा हो, क्योंकि ये जहाज अपनी समंदर हुदूद में थे और जंग के इब्तिदा में वहाँ बरतानवी या अमरीकी जहाज नहीं पहुँचे थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में कोई छुपी हुई कुव्वत भी मौजूद थी जो इस जंग में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को कामयाब देखना चाहती थी। बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर में इतना ज्यादा मुमालिसत जानने के बाद क्या कोई ये मान सकता है कि ये महज इत्तिफाक है? हरगिज नहीं। मशहूर मुहक्किक चार्ल्स ब्रिल्ट्स कहते हैं कि बरमूदा और शैतानी समंदर में पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना इत्तिफाक ही नहीं हो सकता, जबकि दोनों इलाकों में बिल्कुल मुमासिलत पाई जा रही है। जहाज़ों और तैयारों तक गायब होने में दोनों जंग के एक ही नजरिया का परमा है। अगले वीडियो में गायब होने वाले जहाज और एटमी अबदोज़ों का मालूमात देंगे।